झाझा विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी शिवराज कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया है। शिवराज कुमार पूर्व विधायक डॉक्टर रविंद्र प्रसाद यादव के पुत्र हैं। नामांकन के बाद शिवराज कुमार ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी समस्याओं पर काम करना है। उन्होंने कहा, यदि आपको लगता है कि हमसे बेहतर प्रत्याशी है तो आप उन्हें वोट दें। पूर्व विधायक डॉक्टर रविंद्र प्रसाद यादव ने विपक्ष पर तीखा सवाल उठाते हुए कहा, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। उन्होंने यह भी कहा कि उनका पुत्र पढ़ा लिखा और युवा है और युवाओं के हित में बेहतर काम करेंगे। शिवराज कुमार ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र यादव को टिकट नहीं दिया गया और बाहरी उम्मीदवार को झाझा में उतारा गया। झाझा विधानसभा क्षेत्र की जनता की उम्मीदें और आगामी चुनाव की गर्मी अब चरम पर है। देखते हैं कि वोटर्स किसे अपना समर्थन देते हैं। क्या नाम है सर आपका? शिवराज यादव। किस पार्टी से नॉमिनेशन किए? बीएसपी से, बहुजन समाज पार्टी पार्टी। क्या कुछ रहेगा सर झाझा विधानसभा को झाझा में लेकर? तो बदलाव खोज रहा है। अगर झाझा की जनता साथ देगी, हम लोग इस सीट को फिर जीतेंगे। अगर झाझा की जनता आप पे भरोसा करती है तो क्या 5 काम कीजिएगा सर पहले झाझा के लिए? देखिए, यहाँ तो विकास हुआ नहीं है पिछले 5 सालों में। अब जो विधायक वर्तमान है उनसे भी आप लोग को पूछना चाहिए। मेरे पिताजी 4 बार रह चुके थे विधायक और उनके रीजन में तो काम हुआ था। अब इस बार मेरे पिताजी हमको उतारे हैं मैदान में, तो मेरी भी सर्वश्रेष्ठ प्राथमिकता यही होगी कि जब इन फ्यूचर तो कोई देखा नहीं है, लेकिन भविष्य देखने के लिए तो हम लोग बैठे हुए नहीं हैं। हम लोग अपना कर्म करेंगे। कर्म के बाद क्या परिणाम होता है तो ऊपर वाले पर छोड़ दिया जाता है। और इलेक्शन लड़ेंगे पूरी निष्ठा से और पूरी ईमानदारी से। सर 20 साल से एक आवाज़ उठ रही है, झाझा पुलिस अनुमंडल का तो दर्जा मिला लेकिन अनुमंडल का दर्जा नहीं ये मिला। सारा दर्जा जो है और सारी प्राथमिकताओं जो आप बात कर रहे हैं, जब तक कोई सत्ता में आता नहीं है तब तक उससे पूछा नहीं जाता। सत्ता में फिलहाल दामोदर रावत हैं, तो उनसे पूछने का काम करें। क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे झाझा की जनता से? झाझा की जनता को मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, अपने विकास के स्तर पर अगर किसी को चुनना है तो अपने यूथ को चुनिए। और क्योंकि झाझा की धरती बहुत लोगों को देख चुकी है और मेरा झाझा की जनता को विनम्र निवेदन है कि इस बार मुझे मौका देके देखिए। बाकी तो फिर मैं हर आपके उम्मीद पर खरा उतरूँगा। आपके सामने सर एक केंद्रीय मंत्री हैं और एक लगभग 5 साल से मंत्री और विधायक जी हैं। हमारे बड़े भाई हैं वो, क्योंकि मेरे फादर से उनका रिलेशन पड़ता है। और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, वो भी सम्मानित हैं। दामोदर रावत भी मेरे लिए सम्मानित आदमी हैं। और क्योंकि अपने अपने फाइट में सब लोग हैं। अब हम तो उतरे हैं वर्तमान विधायक को हराने के लिए, तो नो कमेंट्स इसके बारे में। अच्छा, युवा प्रत्याशी हैं, युवाओं के लिए क्या सोचते हैं आप? युवाओं के लिए यही सोचते हैं कि बेरोजगारी काफ़ी है झाझा के क्षेत्र में। अब बेरोजगारी तभी हटेगी जब शिक्षा आगे होगा और स्कूल आएगा, इंडस्ट्री आएगा। वो तभी आएगा जब कोई यूथ आगे आएगा, क्योंकि एक एजेड आदमी कितना दिन तक दौड़ सकता है। आज सर आपके बेटा शिवराज कुमार बसपा से नॉमिनेशन कराए, क्या झाझा विधानसभा की जनता को कहेंगे? झाझा के मतदाता मालिकों से मैं कहूँगा, आप ऐसे लोगों को जो दिल्ली और पटना में जूता पॉलिश करके राजनीति करते हैं और बांका से खदेड़े गए, प्रकाश यादव जी को टिकट मिला है, क्या कहना चाहिएगा इसमें? उसके बाद वहाँ से भी खदेड़े गए, बेटी को खड़ा किया। अब झाझा को खराब करने के लिए हुआ है। मैं जयप्रकाश बाबू का बहुत आदर करता हूँ, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। मैं उनसे स्वयं मिल करके आग्रह हमने किया था इस बार दामोदर को हराना, उन्होंने इस बात को नहीं माना। और झाझा की जनता का सेवा हम लोग राजेंद्र यादव जी 5 लंबे साल समय से से मेरे पिताजी मेहनत खूब की, मैं उनके बाद करता अगर उनको रहा। नहीं टिकट मिला है, इस पे क्या कहना चाहिए? अगर किसी कार्यकर्ता को टिकट मिलता तो मैं उसका विरोध नहीं करता। राजेंद्र का भी टिकट वही दिलवाए, वही कटवाए, ये सब गंदा बात है।
गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए, इसका प्रतिफल ही को मिलेगा। अच्छा, आप अपने बेटे को आशीर्वाद दिया, क्योंकि आप खुद विधायक रह चुके हैं, अब बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं, तो युवाओं के लिए क्या करेंगे आप? आपका तो आशीर्वाद भी मिला, क्या करना है? को जागृत करना चाहिए और निष्काम भाव से समाज की सेवा करनी चाहिए। अभी जो भ्रष्टाचार है, इंदिरा आवास हो या कोई भी काम हो, शिवराज जी, बहुजन समाज पार्टी से आप चुनाव लड़े हैं, आप लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग भी आए हैं, शिवराज यादव जिंदाबाद का नारा लगा रहे, कैसा लग रहा है? और मैंने बंद कर दिया। कोई माँ का लाल एक बार कहीं हमको बता दे, डॉक्टर रविंद्र जी आपके पैरवी में 5 रुपया था, 10 रुपया लगा, तो हम राजनीति छोड़ दें। अभी मैंने 1 लाख रुपया झाझा के दरोगा से घुरवाया है, चिंतामन यादव रजला का, कपिल देव यादव मैं बताते चलूं कठमजरा कि जैसा कि शिवराज यादव जी ने सुरेंद्र साफ कर यादव दिया भिखा कि अगर मैं ऐसे जीत लोगों कर का आता पैसा हूं में घुरवा तो पहला मुद्दा और जो इन्होंने बताया If your कि health करप्शन is खत्म करेंगे, अन्याय अगर किसी के साथ होगा वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मगर इन्होंने भी साफ कह दिया कि आरजेडी से जो हमारे राजेंद्र यादव जी है, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, उनको टिकट नहीं मिला। जिस तरह से ये निंदनीय भ्रष्टाचार है, मिटाने के दुख की बारे में बात आप है। सोचते हैं, मगर वैसे में उसी इन्होंने तरह ये भी आपका साफ कह दिया सुपुत्र भी कि उसी नक्शे पार्टी कदम पर कमान चलेंगे। का जो हाईकमान का रहता है उसी को टिकट मिलता है। मगर खड़ा किया। अब सोचने वाली बात है, उसके दादा काम और वहाँ से विकास पे मिले थे। मुद्दे पर जो हमारे शिवराज जी ने अभी पिताजी मेरे खुद कहे हैं, जनता से अपील की है, और जिस तरह से जनता इनको भव्य तरीके से स्वागत किए और प्यार किए। अब देखना है कि किस तरह से पार्टी को जिंदा चुनाव रखते फील्ड में आए हैं और कहाँ तक पहुँचाते हैं। और मैं अब मिलना चाहूँगा पूरी निष्ठा और ईमानदारी इनके सच्चाई पिताजी से से, जनता की सेवा मैंने पूर्व किया है। एमएलए मैंने अपने डॉक्टर खून से रविंद्र यादव जी से जवानी दिया है। हमारे चैनल के माध्यम से इसलिए दिखाएंगे। हम किसी को बाहरी लोगों को घुसने नहीं देते। इसका कहने मतलब कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? बिल्कुल, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, और यहाँ पर तुम इन बुलाए मेहमान की तरह कैसे आ गए। इसलिए बहुत टफ फाइट हम लोग देने जा रहे हैं। दामोदर से भी जनता त्रस्त है। दामोदर जी भी जो है ये काम हम नहीं करते, सिर्फ भाषा के लोगों को बुलबुल बनाते और बिल्कुल जात पात की राजनीति करते हैं। ऐसे लोगों को भी रिजेक्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने उनको 30,000 से हराया था, इस बार दामोदर जी को हम लोग 50,000 से हरा।